गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर आपके सामने एनडीए एयरफोर्स और ईएमआरएस के लिए धमाकेदार क्वेश्चन लेके आए हैं। आगामी जो एग्जाम आ रहे हैं उन सभी एग्जामों को ध्यान रखते हुए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। और न केवल ये कंपटीशन एग्जाम बल्कि आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम जो है 11th-12th वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल क्वेश्चन है जो आपको शर्तिया एग्जाम में दिखेंगे। आइए चलते हैं वन बाई वन क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे इस टाइप से कह रहा है कि कहता है इफ सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ WOLF वुल्फ और एक सेट बी आपको दे रहा है जिसके अंदर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ फॉलो। प्यारे बच्चों, ये दोनों आपको देने के बाद वो कह रहा है देन ए एंड बी आर। ऑप्शन ए कह रहा है दोनों ए और बी क्या है। पहला कह रहा है ए इक्विवेलेंट सेट बी, ए इक्वल सेट बी। ऑप्शन सी नाइदर ए नॉर बी और डी कह रहा है ओनली ए इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सभी ऑप्शन इसके बहुत दमदार है। मैं तो इसके ऑप्शन पे फिदा हूं, बाकी कोई चीजों पे फिदा नहीं हूं। जितने इनके ऑप्शन मुझे बहुत प्यारे लगे। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे की ये होती है सर बड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया। आइए थोड़ा सॉल्यूशन की बात करते हैं। काफी बच्चे जो है बी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो बी कह रहे हैं वो बेटा शाबाशी के लायक है। बिल्कुल सही जवाब है बी आपका। पहली बात तो मैं आपको बधाई दूंगा, जिन बच्चों ने बी कहा है वो एकदम सही है ना। मोक्षिता ने बोला है और भी जो बच्चे बोल रहे हैं बी ऑप्शन जिन बच्चों ने भी बोला है एकदम सही जवाब। अब बता दूं बी हुआ कैसे। देखिए दो वर्ड को याद रखो। एक शब्द होता है इक्वल सेट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं समान समुच्चय। एक शब्द होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट में आपको पूरा लिख के बता देता हूं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? तुल्य समुच्चय। प्यारे बच्चों, तुल्य में और समान में फर्क क्या है मैं ये बता दूंगा। तुल्य समुच्चय का एग्जांपल दे दूं। मान लो कोई सेट ए है जिसके अंदर ए ई पी दिया हुआ है और मान लो कोई बी है जिसके अंदर आपको दिया हुआ है 1 2 3। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अनदाराम की औलाद कितनी है? 3। पड़ोस में अनदाराम की 3 औलाद है तो बिरमाराम ने कहा मारे 3 हो, तारे 3 है, मारे 3 औलाद करो। बिरमाराम की एक ही औलाद थी और बाद में सेकंड टाइम में बिरमाराम के ट्विंस हो गए। बताओ कितनी औलाद हो गई बिरमाराम की? 3। अब वो पड़ोसी को खुलेआम कह सकता है था के 3 है तो मां के 3 है। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए क्या बराबरी करना सही है? और चलो बराबरी कर भी ली तो क्या जो अनदाराम के बच्चों में क्वालिटी वो बिरमाराम के बच्चों में क्वालिटी होगी? बस इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट। अरे साहब तुल्य सिर्फ संख्या में बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। संख्या में दोनों बराबर है। इसकी भी 3 औलाद है, इसकी भी 3 औलाद है, लेकिन क्या ये 3 जैसी हुई वैसी ये होगी? अनदाराम की 3 औलादें साइंटिस्ट बन गई और बिरमाराम की पहली औलाद कट्टा लेके सुबह एरिया में निकलती है, दूसरी औलाद बॉटल लिए कहीं पड़ी है नाले के पास ही, और तीसरी औलाद का तो कोई हथियारा कोई पथियारा। तो बताइए ऐसी औलाद, तो ये इक्विवेलेंट हुआ। सर इक्वल क्या होता है? आ जाइए। समान समुच्चय कहता है सेट ए में अगर मान लो WOLF है और सेट बी की बात करें उसमें FLOW हो, मेरे बच्चों आप क्या देख के बताओगे? ये न केवल संख्या में समान है, ये इनके अवयव भी समान है। तो यदि किसी के अवयव और संख्या दोनों समान हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इक्वल सेट। तो यहां आ जाइए,
वुल्फ, आप इसका सेट ये रोस्टर फॉर्म में बनाओ, ये तो क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है, आप इसका रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो क्या होगा WOLF, इसका बनाओगे तो क्या होगा मेरे बच्चों FOL, नो बेबी नो, रिपीट नहीं करते हैं, नो बेबी नो, समझ आया, FOL, L वापस रिपीट नहीं होगा, O वापस नहीं होगा, आहा, ये भी 4 वो भी 4 और वो भी आगे आगे 4, यानी अंधाराम के जको औलाद है वे औलाद बिरमा राम रे बटे भी वही 4 जाया करे, खावे अंधाराम रे जावे बिरमा राम रे, तो है तो वही 4 औलाद, आगे आगे औलाद है, अलग नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है इक्वल सेट A बराबर B। नोट कर लो फटाफट से, आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया ना अच्छे से, ये क्लियर बता दिया, इसलिए ये नहीं हुआ, इसलिए इसने लिखा ओनली ये नहीं, समझ गए, अगर आ जाता दोनों तो दोनों कर देते, लेकिन इसीलिए कहते हैं हर इक्वल सेट एक इक्विवेलेंट होता है, हर समान समुच्चय एक तुल्य समुच्चय होता है, लेकिन हर तुल्य समुच्चय एक समान हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी रिलेशन याद रखना। तो आज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, 10 के 10 क्वेश्चन बहुत प्यारे होंगे, लास्ट में आप लोग देखना है जितने स्टूडेंट में से पढ़ रहे हैं डांस करेंगे, यहाँ आके नाचेंगे, आप लास्ट में देखना, तो चलो रखना वीडियो को, आप एंड तक जाना मत, डांस आपको करते दिखेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ f इज इक्वल टू R to R, और आपको कह रहा है f x, y such that x square is equal to y, then f रिप्रेजेंट, कैसे आप रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ के अंदर, पहला कह रहा है इस टाइप से होगा इसका मुंह, ऑप्शन बी कह रहा है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा इसका तो मुंह, ऑप्शन सी कह रहा है ऐसे थोड़ी होगा, ये तो ऐसे मुंह होगा, ऑप्शन डी कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे होगा। चारों दिशाओं में अलग अलग मुंह करके बैठे हैं, आप बताइए कौन सा मुंह सही है, चेक करिए, बताए भैया कौन सा सही होगा ऑप्शन, सोचें जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड। देखो बालिकाओं का जमाना आ गया है, बच्चियां सही जवाब देती, आदिति ने एकदम सही जवाब दिया। ये वास्तव में समय आ चुका है जहां पे लड़कियां जो है बाजी मारने लग गई है, बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, आपने भी जवाब दिया था। चलिए ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमने भी दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान बालिका पे ज्यादा है, सदा आपने भी दिया था जवाब, तो हम अपने वचन लेते हैं वापस, लड़के भी बाजी मार रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी समय, या हो सकता है हमारी नजर पहले इधर पड़ी हो फिर उधर पड़ी हो। ऑप्शन डी करेक्ट है। सर हमें कैसे पता चलेगा, आ जाओ, आप ज्यादा नहीं सोच पाते हो, इतना सोचो, जब आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आती है 1, जब आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आती है 4, जब आप x की वैल्यू -1 रखते हो तो y की वैल्यू 1, आप -2 रखते हो तो y की वैल्यू 4। ज्यादा नहीं सोच के आप इतने वैल्यू पुट कर देते तो भी आपका ग्राफ आपके सामने नतमस्तक हो जाता, सरेंडर कर देता। x1 y1 कहां होगा जरा सोच के बताना, x1 y1 आइडिया से बता दो, यही होगा। x -1 y -1 बताना जरा कहां होगा, यही होगा, हाँ बोलो। और अगर मैं बोलूं x 0 है तो फिर आप उस समय y भी क्या होगा 0 होगा, वो कहां होता है यहां पे। मैंने तो केवल 3 पॉइंट पे ही मैंने आपको काम बता दिया कि इसका मुंह कहां होगा, मुझे तो सिर्फ मुंह देखना है। बताइए कैप का मुंह किधर होगा, बता दिया कैमरे के सामने, ऐसा कैप देख के बता दिया, डंडी इसने बताया आपको, मैंने 3 पॉइंट में बता दिया तेरा मुंह किधर होगा, तेरा थोबड़ा किधर है। अरे पता चलता है कि नहीं चलता है, कोई टकली टाट बता दू और कह दू टाट का मुंह किधर है, बता सकते हो, और टाट पे एक बिंदी लगा दी अगर छोटी सी, अब आप बता दोगे कि इसका चेहरा किधर होगा। तो वो ये पॉइंट के आधार पर मैंने तो 2-3 पॉइंट रखते चेहरा बता दिया, ये मुंह इससे इस तरफ होगा, यानी धनात्मक वाई एक्स की ओर मूल बिंदु के ऊपर। बोलो क्लियर है, ये डी ऑप्शन है, नोट कर लेना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आज का। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्यारे प्यारे क्वेश्चन लूंगा, बस लास्ट तक जुड़े हुए रहना, ऐसे नहीं कि वीडियो आप आधा ही देखें, क्योंकि लास्ट में फिर डांस चूक जाओगे आप।
बहुत तगड़ा डांस करते हैं हमारे यहाँ के स्टूडेंट। नाम तो नहीं बताऊंगा पहले से मैं, सबसे डांस में कलाकार है हमारे, बता दूं अभी से नाम? नहीं। द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। चुटकी बाद में बजेगी, इसका जवाब मेरे स्टूडेंट पहले देंगे, मुझे इतना विश्वास है। समझते हैं ना आप? चुटकी में तो 100% आप बता देंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये देखिए खोटा बच्चा है जिसने पहले ऑप्शन डी बता दिया, इसको कहते हैं खोटा स्टूडेंट। नाम नहीं बताऊंगा, खोटे का नाम बता के भी क्या मतलब। प्यारे बच्चों, आप दिमाग नहीं लगाते हो, पाई होता है 180, पाई बाई 6 कह दे तो 180 में 6 का डिवाइड 30 डिग्री, पाई बाई 3 कह दे तो 60 डिग्री, पाई बाई 4 कह दे तो 45 डिग्री। पहले तो आपको ये पिक्चर समझ में आएगी नहीं आई, ये जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए। आ गई? अगर आ गई तो ये देसी भाषा में आप यूं समझिए, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर और टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? बहुत इजी है। तो साइन 30 की वैल्यू जहां तक मुझे नॉलेज है 1/2 है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है और टेन 45। कई बच्चे कहते हैं सर आप ऐसा क्यों बोलते हो मेरी जानकारी में? क्योंकि भारत में विद्वान बहुत है। आप कॉपी चेक करो, कोई बच्चा 2 लिख के आता है, कोई 3 ठोक के आता है, कोई 4 लगा देता है, तो वैल्यू दबा के देते हैं, जबकि हम कहते हैं साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती ही नहीं। और मैं कई बार कॉपी चेक करता हूं, बच्चे डेड करके आते हैं, वह की करनी मैं करी हूं, मैंने करी है सर 3/2, डेड करी है। तो बच्चे हैं, वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, बाकी हमें नॉलेज में यही है। 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, पावन पाव कितो वे आधो, आधा मुंह एक जावे माइनस रो आधो। मेरे हिसाब से ये गणित तो आप सबकी बहुत अच्छी होगी। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो पहले से, जल्दी से। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट जवाब है इसका। कौन सा है? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ऑप्शन बी एक बार जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे लेते हैं आगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नोट कर लिया? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। समझ में भी आ गया होगा आशा करते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बात करें आज का। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। चाहता तो भैया मैं चड्डे बनियान में भी क्लास ले सकता था, मुझे कौन मना करे, ये मेरा स्टूडियो है, मुझे कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे आऊंगा तो फिर वीडियो समझ रहे हैं आप कैसे कैसे वायरल भी होगा और थोड़ा अच्छा लगेगा भाई हमारे गुरुजी स्टैंडर्ड बन के आते हैं। तो इसीलिए ऐसे ये भी यही कह रहा है कि बिखरा बिखरा सा लग रहा है, थोड़ा इसको स्टैंडर्ड बनाओ एक अच्छे फॉर्म में। 4 ऑप्शन देते हैं, बताना आप। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है गुरुजी ये तो अपने आप में cot x/2 है। ऑप्शन बी कहता है नहीं जनाब ये तो अपने आप में tan x माइनस y/2 है। ऑप्शन सी कहता है चल झूठे ये तो tan x प्लस y/2 है। ऑप्शन डी कहता है झूठले ये तो sin x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई है। गजब झगड़ा है, सारे बच्चों के चेहरे उदास हो गए, क्या गुरुजी इतना टफ दे दिया। नहीं नहीं, अगर मेरे बच्चों तुम्हें ये फॉर्मूले आते हो तो फिर भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा, और फॉर्मूले नहीं आते हैं तो किसी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा ही नहीं। ये 2 फॉर्मूले किसको आते हैं पहले तो ये बता दो। अगर ट्रिग्नोमेट्री को अपनी अंगुलियों पे नचाना चाहते हो तो फॉर्मूले याद कर लो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें अंगुलियों पे नचाएगी। हाँ हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का फिक्स फंडा है, हर टीचर जानता है। ये फॉर्मूले अगर आपको पता चल गए
तो सी की जगह एक्स है और डी की जगह वाई है। लगाइए फॉर्मूला। आइए ये अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, यहाँ करते हैं, इधर आइए या यहाँ बता देते हैं, बोलिए लगाइए फॉर्मूला। अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, अपॉन में लगाइए 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। आहा एहे, जो चला गया उसको प्रेम से जो है अलविदा कर दो। हे जातो रियो। इस प्रकार से इसको कट कर दिया। प्यारे बच्चों, साइन बटा कॉस को आप क्या कहते हैं प्रेम से? क्या कहते हैं? साइन बटा कॉस को tan कहते हैं, इतना ही नहीं बोलोगे? साइन अपॉन कॉस को क्या कहते हैं? tan। ओके, ऑप्शन बी। कितना प्यारा क्वेश्चन बताओ, कितना छोटा और कितना दम है इसमें। नोट कर लें ये भी क्वेश्चन आप। चलिए आज के धमाकेदार क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑडियंस को डिमांड कर रही है कि आज 50 क्वेश्चन करा दो। ऐसा इशारा किया है इन्होंने कि आज कुछ भी हो जाए नॉन स्टॉप चलो। चलिए साहब, अभी मैं 5 क्वेश्चन के बाद ब्रेक लूंगा, फिर 50 क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एक पान खाऊंगा बस। समझ गए मेरी बात को? कोर्ट के हिसाब से पान खाना बनता है कि नहीं बनता है? बताओ, बता दो आप लोग, बता दो भाई। बस फिर वापस आएंगे। ऐसा मत सोचना कि धोखा देंगे, आएंगे जरूर। बाकी ये सामने बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि सर 50 क्वेश्चन नॉन स्टॉप। इफ आयोटा की पावर 1054 इज इक्वल टू जेड, देन आरपी एंड आईपी। अरे यार गजब है सवाल। हमें पूछता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ इसका। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा 4 से डिवाइड करते थे। 4 2 जा 4 दूनी 8, पीछे बचा 25 बड़ा 4 छंग 24। किया होगा आप लोगों ने, भूले नहीं हो वो? क्या भूल गए? और भूल गए तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता। इसके ऑप्शन देखो, बोलो। -1 एंड 0। ऑप्शन बी कह रहा है 0 एंड 1। ऑप्शन सी कह रहा है 1 एंड 1। डी कह रहा है भैया ये तो सब गड़बड़ सड़बड़। बताएगा कोई? अगर इसको समझना है तो ये समझिए कि जिस आयोटा में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो +1, जिस आयोटा में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर शेषफल 1 रह जाता है वो आयोटा, जिसमें 4 का भाग देने पर 2 रह जाता है वो -1, और जिसमें 4 का भाग देने के बाद 3 रह जाता है वो माइनस आयोटा। तो भैया यहां आप इसका पहले डिवाइड करके देखो, फिर बात करेंगे। -1, शाबाश। ऑप्शन ए -1 0। कैसे? आपने यह 4 का डिवाइड किया होगा। 4 2 जा, ये 25 बन गया, 4 छंग 24। हाँ बोलिए। फिर 14 रह गया, 4 3 12 और 2, रिमाइंडर 2 रहेगा, -1 आएगा। z बराबर लिखोगे -1 प्लस आयोटा इंटू 0। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ये आपके रियल पार्ट है और ये आपके इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल पार्ट आपके हो गया आरपी बराबर हो गया -1 और इमेजिनरी पार्ट आईपी हो गया 0। जवाब चला गया ऑप्शन ए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। तब तक के लिए मस्त रहें। थैंक यू।